वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रग एब्यूज के बारे में, यानी कि नशीली पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में। और ये देखेंगे कि कैसे किसी के नशीली पदार्थों के सेवन करने से न सिर्फ उसकी बल्कि देश का जो हित है वो अनहित में बदल जाता है और सोसाइटी में बहुत ही बड़ा नुकसान का ये कारण बन जाता है। दोस्तों दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं बचा है जहां पे ड्रग एब्यूज की प्रॉब्लम एराइज नहीं हुई है। इसमें भारत भी अछूता नहीं रहा है। और अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया, 18 से 35 साल के बीच में जो यंग नौजवान है वही सबसे ज्यादा ड्रग एब्यूज में सम्मिलित हुए हैं, जिसमें यह भी बताया गया है कि अराउंड 2.8% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कैनाबिस का यूज करता है, यानी कि भांग धतूरे का यूज करता है, और अराउंड 14.2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अल्कोहल का सेवन करता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ड्रग एब्यूज को रोकने के लिए भारत ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया। 1985 में द नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट आता है, जिसमें यह बताया जाता है यदि कोई व्यक्ति ड्रग एब्यूज करता है तो उसे पकड़े जाने पर उसको 1 साल तक की कारावास या 10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और इसी एक्ट में यह भी कहा गया है कि सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग यदि कोई व्यक्ति ओपीएम की खेती करता है, भले ही उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन दे दी गई है और उस परमिशन के बियॉन्ड जाकर, यानी कि उसके लिमिटेशन से ऊपर जाकर यदि कोई व्यक्ति ओपीएम की खेती करता है तो उसे मिनिमम 10 साल तक का कारावास और मैक्सिमम उसे बढ़ाकर 20 साल तक का कारावास किया जा सकता है। दोस्तों भारत में इतने कठोर कदम उठाने के बावजूद ड्रग एब्यूज का मामला कम नहीं हुआ है, यानी कि इससे यह पता चलता है कि केवल सैंक्शन लगा देने मात्र से ड्रग एब्यूज पूरे तरीके से नहीं खत्म हो सकता जब तक हम सोसाइटी के नॉर्म में चेंजेस नहीं ला सकते। यानी कि जो भी ड्रग एब्यूजर्स हैं उनसे हम जब तक कंसल्ट नहीं करेंगे, उनको एड्रेस नहीं करेंगे, उनको ये बताएंगे नहीं कि ड्रग एब्यूज करने से उनके ऊपर क्या क्या हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, न सिर्फ उनके बल्कि उनके साथ जो भी उनके घर वाले हैं, उनकी जो सोसाइटी है उस पर उसका क्या असर पड़ रहा है, और साथ ड्रग एब्यूज करने मात्र से उसके प्रदेश में व देश के लिए क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति ड्रग एब्यूज कर रहा है तो उसके ऊपर 3 सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जिसमें पहला है फिजिकल इफेक्ट। उसमें उस व्यक्ति का कोई भी ऑर्गन या टिश्यू डैमेज हो सकता है, जिससे उसे पूरे जीवन भर एक दाग झेलना पड़ सकता है। और जो दूसरा है वो है मेंटल इफेक्ट, जिसमें उसे एंजाइटी व डिप्रेशन तो होगी ही, वह साथ ही साथ उसे सुसाइडल थॉट्स भी आने लगेंगे। और जो तीसरा है सोशल एंड रिलेशनशिप इफेक्ट, इसमें यह होगा कि उसके पूरे घर में अशांति बनी रहेगी और उसे सोसाइटी में एक गलत तरीके से देखा जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति ड्रग एब्यूज करता है और आप उसे जानते हैं तो आप उसके इस सारे हानिकारक परिणामों को उसे बताइए, और उसे साथ ही साथ ये भी बताइए कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64A ऑफ द नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिकल सब्सटेंसेस एक्ट 1985 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने आप को ये बताता है कि वो ड्रग एब्यूज करता है तो उसे कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा और उसे फ्री लीगल एड दिया जाएगा और साथ ही साथ उसे रिहैब में भेजा जाएगा। दोस्तों मैं संदीप कुमार यादव विधि विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय से आपसे आग्रह करता हूं कि नालसा के इस अभियान में आप भी शामिल होइए, और जो भी ड्रग एब्यूज आपको मिलता है या फिर आप उसे जानते हैं तो ये सब सारी बातें आप उसको एड्रेस कीजिए और हमारे प्रदेश को व साथ ही साथ अपने इस देश को ड्रग एब्यूज से मुक्ति दिलाइए।